मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहता हूँ। असल में बच्ची है ना, नासमझ है। जब शादी करनी ही नहीं थी तो हमारी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे बुलाया था आपने। और आपने तो कहा था कि मेरी साली राजी है, और हमने उसकी बदनामी के बावजूद बगैर देखे उसे कबूल किया, और ये सिला दिया आप लोगों ने हमें। शाहनवाज भाई, ये आपने अच्छा नहीं किया। आप तो कहते थे कि आपकी अपने ससुराल में बड़ी इज्जत है, किसी की मजाल नहीं है कि आपके फैसले को मानने से इनकार कर दे। यहाँ तो लड़कियां तक आपकी बात नहीं सुनती। एक मिनट, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैं इस तरह के लहजे में बात सुनने का आदी नहीं हूँ। जो तुम्हारी औकात है उसी लहजे में बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। अपनी जबान संभाल के बात करो वरना। अरे रहने दो, वरना अपनी सालियों पे तो लगाम डाल नहीं सकते, मुझे क्या खाक काबू करोगे? ठीक कह रहा है मेरा भाई, तुम्हें तो सिर्फ बातें करनी आती हैं। ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगा, किस्मत बदल दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। इसे क्या सुना रही हो फरजाना? इज्जतदार होता तो अपनी जबान पूरी करता ना। मर्द की एक जबान होती है और ये क्या जाने। चलो फरजाना। शाहनवाज, आपको अम्मी बुला रही है। शाहनवाज। मर गया शाहनवाज, बोल दो मर गया, नहीं आ रहा मैं। बहुत गुस्से में थे शाहनवाज, इतनी मुश्किल से उन्होंने ये रिश्ता ढूंढा था। अच्छा नहीं किया माँ हमने। क्या बुराई थी लड़के में? लड़का देखा था आपने? ऐसा होता है लड़का, लगभग अब्बू की उम्र का लग रहा था। घर से भागी हुई लड़कियों के ऐसे ही रिश्ते आते हैं। ये रिश्ता तो फिर भी बहुत अच्छा था, वरना 4-4 बच्चों के बाप के रिश्ते आते हैं, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। जैसे असद का रिश्ता आया था, और वो रिश्ता भी माहम की हरकतों की वजह से खराब हुआ। वाह शाजिया बाजी, आप अपनी ही बहन के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। जो सच है मैं वो बता रही हूँ। बस करते शाजिया बाजी, आपकी ये सच ना हमारी जिंदगियों में जहर घोलने लग गई। अम्मी, ये देख रही है कैसे जबानें चल रही हैं इन दोनों की? ऐसी बेटियां पैदा करने से तो बेहतर था मैं बेऔलाद रहती, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस तरह के हमारे रिश्ते कराने से तो बेहतर है आप हमें अपने हाथों से ही मारते। ऐसे शख्स को पसंद किया था आपने अपनी बेटी के लिए, ये था आपका इंतखाब। आपने क्या समझा है बेटियां मुफ्त का माल है, उन्हें किसी के भी हवाले कर दिया जाए? अम्मी, अपने पालतू जानवर को खूंटे से बांधते हुए भी देखा जाता है कि वो उसके लिए महफूज है या नहीं। आपने तो हमें उससे भी बदतर समझ लिया। रहने दे खुद से, आप भी किससे कह रही हैं? ये सिर्फ आप अपने दामाद की सुनती। दिले दुश्मने जां बना, गूंगी ज़बां है बना, साथ मेरे कोई ना रहा। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां। शाहनवाज, आप कहाँ रह गए थे? मैं इतनी कॉल्स करी थी। अपनी माँ को बुलाओ। क्या बात है शाहनवाज? फैसला करना है मुझे आज। कैसा फैसला करना है? कैसी बातें कर? मैंने कहा ना अपनी माँ को बुलाओ। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। आपके शर्मिंदा होने से क्या होगा? दलील तो मैं हुआ हूँ ना। जानती हूँ बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं? अब आप ये करें कि अपनी इन तीनों बेटियों के साथ अपनी इस बड़ी बेटी को भी इस घर में बिठा ले। क्या कह रहे हैं शाहनवाज? ठीक कह रहा हूँ मैं। अरे मेरा ही दिमाग खराब था, जो इस घर को अपना समझता रहा, इस घर का बेटा बना रहा। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, क्या नहीं किया, और सिले में क्या मिला मुझे? जिल्लत। इस घर का दामाद हूं मैं, दामाद, कोई गली का कुत्ता नहीं हूं मैं जो जिल्लत सहता रहूंगा। और बहुत सैली मैंने जिल्लत, बहुत सैली।
अब नहीं सोऊंगा मैं, नहीं सोऊंगा। नहीं नहीं शाहनवाज, नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। अब तुम यही रहो अपनी माँ के पास। नहीं शाहनवाज, प्लीज प्लीज ऐसी बातें नहीं करें, प्लीज ऐसी बात। और याद रखना, तुम्हारा फैसला मैं बहुत जल्दी करूंगा। अल्लाह ना करिए, कैसी बातें करें शाहनवाज। बेटा अम्मी, बहुत कर दिया इस घर को। जहर दे दो हमें बेशर्म। पहले बाप को निकल गई, अब बहन का घर उजाड़ दिया। शरीफ लड़कियां इस तरह से निकाह से उठकर भागती हैं क्या? मैं कल ही जाऊंगी इस इद्दत की हालत में। जाकर उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी और उन्हें दोबारा निकाह के लिए आमादा करूंगी। और अब की बार अगर तुमने निकाह से इनकार किया ना, तो मैं तुम्हें उस नेक आदमी के कदमों में डाल दूंगी। इनकार करके बताना, कर नहीं सकोगी तुम इनकार। शाहनवाज को फोन करो, उसे बोलो कि कल फिर निकाह का इंतजाम करे। कल मैं खुद बैठूंगी इसके साथ। शर्म, इज्जत खाक में मिला दी हमारी। अम्मी ये देखिए, शाहनवाज ने मैसेज किया है कि मैं तुम्हें 1-2 दिन में तलाकनामा भिजवा दूंगा और तुम्हारा सामान भी भिजवा दूंगा। मेरा घर आपकी बेटियों की वजह से बर्बाद हुआ है। मुझे डर था मेरा घर आपकी बेटियों की वजह से ही बर्बाद होगा। मेरे फरिश्ता जैसे शौहर ने आपकी बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं किया। अम्मी, आप तो यहाँ घर में बैठी होती हैं, बाहर जो बदनामी फैली है वो तो उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। अरे इससे तो अच्छा था मैं जहर खा के मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं और अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर खिला दूं। इसी डायन जैसी खालों के हवाले नहीं करूंगी मैं अपने बच्चों। पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हूँ अम्मी, मैं पागल हो गई हूँ अम्मी, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। बर्बाद बचा ही क्या है जो मैं जिंदा रहूं? बेटा मैं समझाऊंगी शाहनवाज को। देखो, मेरे लिए शाहनवाज की इज्जत सबसे ज्यादा अजीज। अम्मी क्या समझाएंगी आप उन्हें? इज्जत तो आपने उनकी मिट्टी में मिला दी है। इतने बेगैरत नहीं है वो कि उनके सामने जाके पैरों में पड़ जाए जिनके सामने उनकी इतनी बेइज्जती हुई है। आप बस तैयारी करें अपनी बेटी के जनाजा उठाने की। इस दरवाजे पे आपकी बदनसीब बेटी का जनाजा होगा अम्मी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं माँ हूँ तुम्हारी। देखो, मैं समझाऊंगी उसे। वो मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। मैं मना लूंगी बेटा, उसे मना लूंगी। आप क्या मना लेंगी अम्मी, क्या मना लेंगी? आपकी बेटियां उनकी जिंदगी में जहर खोलती रही हैं, आप क्या मना लेंगी उन्हें? आप कुछ नहीं संभाल सकती अम्मी, आप कुछ नहीं संभाल सकती, कुछ नहीं संभाल सकती आप कुछ नहीं संभाल सकती, कुछ नहीं संभाल सकती।